गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट मैदावन। और आइए दिन की शुरुआत करते हैं और दिखाता हूँ यहाँ का माहौल। वाह वाह, क्या बात है। तो आज थोड़ा लेट उठे। जैसे अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठता तो अलग माहौल होता। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 10। नमस्कार जी। ये किसने खोदा हुआ है ये? सर यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं ना। अच्छा, मेरे ख्याल से जंगली सुअर ने खोदा होगा, है ना? वाइल्ड बोर ने, है ना? कहाँ से आता है वो, किस जगह से? ये ऐसी है ना, कहीं से भी कुछ ज़्यादा मेरे को लगता है ये साइड से आया। साइड से आया होगा, यहाँ से आ गया होगा कूद के, है ना? क्योंकि रात को पता नहीं चला, जब तो हम सो रहे होंगे तब खोदा होगा इसने। सो दोस्तों, ये है मैदावन कॉर्बेट होम स्टे कैंप है। यहाँ पे एक ये वाला कोटेज है जिसमें हम रुके हुए थे। 2 रूम है इसके अंदर। बीच में जाएंगे तो गैलरी है, सोफ़ा है, फिर उसके अंदर 2 अलग रूम है। बहुत कंफर्टेबल, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा स्टे था हमारा। अभी मैं पूरी प्रॉपर्टी शो कर देता हूँ, इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है, ओनर से मिलवा देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ बनाने की एक यहाँ पे कुछ सेट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ इवेंट भी करें या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये सामने मुझे एक घर दिख रहा है जो कि मैदावन गांव का है, या स्कूल है शायद। इनके पास कैंप भी हैं उस तरफ। इनके पास कैंप भी थे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पूछते हैं कैंप हैं। कार सामने पार्क है अपनी फॉर्च्यूनर। जो ओनर है वो इसमें रहते हैं, छोटे से कॉटेज में। कितना प्यारा है। चलो ये ओनर से मिलिए, देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, देवेंद्र भागवत है आपका नाम? देवेंद्र भारती। देवेंद्र भारती, अच्छा अच्छा। मैं तो देहरादून से आया हूँ। अच्छा, किस जगह? सस्ताधारा रोड से। अच्छा हाँ ठीक है भाई। जो ओनर थे उनसे काफ़ी बात हुई और अभी मुझे ब्रेकफास्ट का बताना है इनको। ये किचन है, मैं दिखा देता हूँ किचन यहाँ की। सो गौरव भाई रात को भी मिले थे हमें, जब मैंने आपको शो किया था, जब आए थे। तो ये भी यहाँ पे शेफ़ हैं, संभाल रहे हैं पूरा किचन वगैरह। किचन भी दिखा देता हूँ यहाँ की। ये देखो, ये प्यारी सी किचन है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमने इनके बर्तन यूज़ किए थे क्योंकि हम कोट द्वार से सामान लाए थे ना, तो यहाँ से बर्तन हमने यूज़ कर लिए थे इनके। बाकी अभी इनको ब्रेकफास्ट के लिए बताना है क्या बनाना है। तो गौरव भाई से बात हो रही थी, कहते आजकल हमने इसमें पोली हाउस में बहुत सारी सब्जी बोई हुई थी, लेकिन एक इवेंट किया था तो उस वजह से यहाँ पे कुछ हलवाइयों को रुकाना पड़ गया था, तो उस वजह से अभी सब्ज़ी नहीं है, वो हट गई सारी सब्जियाँ। नहीं तो हमें बहुत सारी सब्ज़ी खाने को मिलती आज। कह रहे गांव में जाना पड़ेगा, गांव में मूली के पत्ते हो रखे हैं, पर ऊपर जाना पड़ेगा, तो अभी उसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए या तो हम कुछ पराठे वगैरह बनवाते हैं। ये क्या बना रखा आपने, स्विमिंग पूल? ये नहीं सर, ये पानी के लिए। भाई देखो कितना प्यारा पूल बना हुआ है, लेकिन ये पूल नहीं है, ये वाटर स्टोरेज है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये फार्मिंग करते थे ना खेतों के लिए, तो इसमें पानी भरते थे और फिर इससे छोड़ते थे तो खेतों में चला जाता था। ये होम स्टे का नाम है, देख लो, सुस्वागतम निवेदक मैदावन कॉर्बेट होम स्टे। जो इसके ओनर हैं उनसे मैंने अभी बात करी, तो बता रहे हैं कि एलिफेंट ना, जैसे अभी गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी तब आ जाएंगे, और अभी नवंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाते हैं आने। ऊपर जंगलों से, कॉर्बेट के जंगल से इस मैदानी इलाके में आते हैं और वो रहते हैं जनवरी तक, जनवरी लास्ट तक, मतलब 2, 2.5, 3 महीने यहाँ पे मस्त सर्दियों में रहते हैं, क्योंकि उनको खुली धूप चाहिए होती है। ये घोंसला इन्होंने ठीक लगाए हुए हैं दोनों, एक इसमें। ये बता रहे थे यहाँ, ये ना, ये जगह ना बर्ड वाचिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे देखो एक घोंसला बनाया हुआ था एक चिड़िया ने, ये यहाँ पर। ये बोल रहे थे इतनी छोटी सी चिड़िया थी, सिर्फ इतनी छोटी सी, और बहुत बड़ी बड़ी घास लाती थी, और यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था। कभी एक इवेंट हुआ होगा यहाँ पे, तो फिर वो एक दिन फिर वो चली गई यहाँ से। यहाँ पे हर एक पेड़ पे घोंसले बनाए हुए थे। ये नीम का पेड़ है क्या, किस चीज़ का है ये वाला? ये तुन का है। अच्छा भाई देखो, तुन का पेड़ हो रखा है यहाँ पे। इसका डंडा देखो, ये देखो बिल्कुल किस तरह का है, ग्रीन। भाई मैं किस तरह का वाइल्ड लाइफर हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं पेड़ देखता हूँ, चिड़ियाँ देखता हूँ, वातावरण, माहौल, शांति, जो कि लोग नहीं देखते। लोग कुछ और ही देखते हैं जंगलों में आके। अच्छा एक यहाँ पे भी है, मतलब ये अंडे वंडे दे के बच्चे। हाँ ये रहा, ये यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने पूरा मतलब घोंसला बनाया, अंडे वंडे दिए, सब कुछ। बच्चे बड़े हो गए तो वो चले गए छोड़ के। मतलब इतना प्रोसेस ही रहता होगा उनका, है ना? ये तो नहीं, ये तो नहीं रहता कि परमानेंट चल रहा है। वो मेरे ख्याल से ईगल का रहता है, क्योंकि मैंने कॉर्बेट में देखा है ना, ढिकाला के बराबर में वो बना हुआ है, वो वहीं पे बना हुआ है कई सालों से। तो भाई हल्दूपुराव में भी जो घोंसले बने हुए हैं ईगल के, ऊंचे ऊंचे, वो बने हुए हैं कई सालों से, लेकिन चिड़िया चेंज करती रहती है। तो अभी हम 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। उनसे मिलवा दूंगा, अक्षय भाई से। अक्षय भाई हैं, ये भी अपने जानकार हैं मुजफ्फरनगर से। ये शूटर भी हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ शूटर, जो मतलब नरभक्षी, जो लेपर्ड या टाइगर हो जाते हैं,
ये शूट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ, फॉरेस्ट वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और इनका फॉरेस्ट में आना जाना लगा रहता है। तो मैं आज इस बार इनके साथ आया था और इनके एक दोस्त भी आए हुए हैं, तो वो दूसरे हैं भाई हैं, तो और एक ड्राइवर है, तो हम 4 लोग हैं टोटल। 10:30 बज रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा भूख लग रही है, तो पूछ लेते हैं, वो लोग तो 2 तो उठे नहीं है, इनसे ही पूछ लेते हैं ड्राइवर से साथ में कि क्या खाना है। ये रूम मैंने आपको रात भी शो किया था। तो भाई ओनर से तो काफ़ी बात हुई। सबसे पुराना होम स्टे इनका है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कैंप जब ज़रूरत पड़ती है तब लगा लेते हैं, फिलहाल तो 2 रूम खोले हुए हैं, जैसे इमरजेंसी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है तो कैंप भी लगा देंगे। बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है ये जगह, इतनी बर्ड है कि पूछो मत, हर तरह की बर्ड है। ठीक है करो भाई, आलू का और उसका प्याज का बना देना पराठा, ठीक है भाई। देखो जंगली सुअर ने कहाँ यहाँ भी खोदा हुआ है, जगह जगह जहाँ मौका मिला उनको। एक इवेंट हुआ था तो कुछ गिर गया होगा जैसे मीठा वगैरह, तो सब जगह आके खोद दिया उन्होंने। गौरव भाई आपने लास्ट टाइम टाइगर कब देखा था यहाँ पे? टाइगर सर हमने 8 महीना पहले देखा। 8 महीने पहले, बिल्कुल फेस टू फेस क्लियर? नहीं, काफी दूर यहाँ से नदी पार देखा। अच्छा, नदी पार देखा था। और वैसे साइड में ही देखा था आगे। अच्छा, आगे चल रहा था वो। अच्छा, पुल है ना, झूला पुल। हाँ हाँ, झूला पुल रास्ते पे चल रहा था। और आवाज कब सुनी थी आखिरी बार, जो रोर की आवाज आती है कुछ रात को आ जाती है जंगल से? टाइगर की आवाज तो नहीं सुनी, कम आती है। 2-3 साल हो गए कम से। नहीं, लेपर्ड की, ये हिरन चलते हैं, कागर चलते हैं, उनकी आवाज तो आती है। उनकी तो नॉर्मल आती है ना, उनकी नॉर्मल आती है। पर टाइगर तो काफी बार गुजर जाता, पता नहीं चलता होगा, है ना? वो तो नॉर्मली आसपास रहता ही है यहाँ से 2-3 किलोमीटर में। ये भी 1.5 साल से ही दिख रहा है टाइगर। पहले नहीं दिखता था। पहले नहीं दिखता था। अभी ये नजदीक आ गया हो। हाँ, अब नजदीक आ गया। अब तो नैनी डांडा में मैनीटर बना हुआ है ना, जी सर, हाँ। वहाँ पे गाय वाय खा रहा है। हाँ जी। और लेपर्ड कब देखा था आखिरी बार? तेंदुआ? तेंदुआ तो सर हमने अभी तक देखा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कम दिखता है ना, शर्माता है वो, उसकी कोई रोर वगैरह भी नहीं सुनी। ये कोई जानवर है, वो बुढ़ा जानवर है वो। हाँ, वो खाली ऐसी कर रहा है, पर वो बुजुर्ग उस पर करता हो। अच्छा, बुजुर्गों पे ना। हाँ, हम जैसे लोगों में भाग जाते हैं तो उसके मतलब वो बुढ़ा जानवर हाँ, है, किसी ने छोड़ के रखा है। हाँ हाँ। तो उसके लिए गौरव भाई बोल रहे हैं जैसे बुढ़ा हो जाता है वो, ढिकाला वगैरह से आ जाते हैं जब वो बुढ़े हो जाते हैं, हाँ सर, शिकार नहीं कर पाते तो इस तरफ आने लगते हैं। इस तरह गाँव में। और छोटे छोटे गाय बच्चे को मार देते हाँ, छोटे छोटे गाय बच्चे। हैं, बड़े गाय बच्चे को नहीं मार पाते वो। हाथी कब देखा था आखिरी बार? हाथी तो सर अभी देखा था, ये बरसात से पहले देखा अच्छा अच्छा। था। हाथी तो आया था, ये नदी ऊपर गया था। अच्छा, नदी ऊपर गया तो झुंड भी आ जाता है यहाँ, तो हाथी तो आते रहते हैं नॉर्मल, है ना? हमने 3 हाथी देखे थे मैदान में एक बार। अच्छा। एक हाथी अकेला गया था यहाँ। हाँ, फिर हम लोगों ने भगाया उसको। अच्छा, ये रास्ते पे गया था एक बार। हाथी रोड बाय रोड पूरे गाँव में। अच्छा। पूरे गाँव में घूमा? हाँ, सब लोगों ने भगाया फिर। अच्छा, वो दिन में आ गया था रात को? रात को आया था सर 10 बजे के बाद। ये आलू यहाँ पे होते हैं क्या? पहाड़ी आलू है क्या लोकल? पहाड़ी आलू भी होते हैं सर, पर ये मार्केट ये तो मार्केट के हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो चीजें है वो यहाँ पे चिड़ियाएं हैं ना, चिड़िया बहुत है, हर तरह की चिड़िया दिखती होगी। हर तरह की चिड़िया, अलग अलग चिड़िया। सबसे ज्यादा क्लाइंट कहाँ आता है यहाँ पे? बंगाल का आता है, कहाँ का आता है? किस राज्य का सबसे ज्यादा क्लाइंट आता है टूरिस्ट? पंजाब साइड के? हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब वो आते हैं ना ज़्यादा। हाँ, हमें रास्ते में भी हरियाणा की गाड़ी दिखी थी। ठीक है भाई, गौरव भाई से काफ़ी बातें हुई तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। कह रहे कि एलिफेंट मतलब वही है कि महीने वगैरह में इधर से आते हैं, गुजरते हैं, निकल जाते हैं जंगल में, दिखते ही रहते हैं वो तो नॉर्मली। और जो ओनर हैं देवेंद्र जी, उन्होंने बताया कि जैसे अभी आने शुरू हो जाएंगे 15 दिन बाद, जैसे और थोड़ा ठंड बढ़ेगी और गेहूं की फसल तैयार होगी तो आसपास आने शुरू हो जाएंगे वो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे दिखते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो जानवर दिखते हैं वो गर्मियों में दिखते हैं भाई। जैसे रात को ना नाइट जार भी नहीं बोल रही थी, जंगल बहुत शांत था, तो नाइट जार भी गर्मियों में, जो वो जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाला जो सीन होता है ना, वो तो अल्टीमेट होता है। तब आपको सबसे ज़्यादा जानवर आपको इधर उधर मूव करते हुए मिलेंगे। गर्मी रहती है, फिर बाद में हुमस भी हो जाती है, तो इतनी नाइट जार बोलती हैं, इतने जानवर बोलते हैं पूछो मत। अभी मैं थोड़ा सा नदी पे भी जाऊंगा, नदी पे घूमने जाऊंगा। सो भाई ये अपना प्रेमाइसिस है, अब इससे बाहर जा रहे हैं, मंडल रिवर बोलते हैं इसको, जहाँ पे घूमने जा रहे हैं। भाई कांटा चुभ गया, इस चीज़ में ये दिक्कत है भाई, बहुत तेज़ लगा अभी पैर में, यहाँ तक अंदर तक भाई बाहर निकल गया पूरा। देखो वो सामने ब्रिज है जिससे हम आए हैं ऐसे, और यहाँ पे कार पार्क, और ये सामने अपना मैदावन होम स्टे। ये पूरी मंडल रिवर है, इसके उस तरफ तो पूरा देखो घना जंगल कॉर्बेट का। ये कॉर्बेट का एक्सट्रीम नॉर्थ बोलेंगे, डिकाला के ऊपर वाला एरिया है ये। और मान लो आप डिकाला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में खड़े हो और आप ग्रासलैंड की तरफ देख रहे हो या रामगंगा नदी की तरफ देख रहे हो, तो ये वाला एरिया आपके फेस के सामने होगा। बहुत शांत माहौल है,
अपने साथ अभी घुमाने में धर्मेंद्र भाई को लाया हूँ जो ड्राइवर हैं। अब साथ में मैंने कहा चलो आप आ जाओ, थोड़ा हम दोनों घूम लेते हैं जब तक वो दोनों उठते हैं। अभी हम चौकसी घूम रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई कोई ऐसा आसपास कोई हेल्प नहीं है, आदमी नहीं है, कोई दूर से दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। बस नदी है, शांति है, इसकी खलखल की आवाज़ें हैं और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है जंगल से। अब तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे चिड़िया थोड़ी सी शांत हो रही हैं। जो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा जो चिरपिंग हो रही थी वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी जिस एरिया में मैं हूँ ये मेरा फेवरेट एरिया है। मैं इतना घूमा हूँ आज तक। अगर कोई मुझसे पूछे कि सुभाष आप इतना घूमे हैं, सबसे डीप फॉरेस्ट कौन सा लगा आपको अनटच, तो वो ये है भाई। यहाँ तक लोग इतनी आसानी से पहुँच नहीं पाते, ना इसके बारे में इतना ज्ञान है लोगों को कि इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के लाइव फॉरेस्ट हैं, डेड फॉरेस्ट नहीं बोलूँगा मैं इनको। जैसा पहाड़ों पे होता है कि झाड़ी वाले पहाड़ हैं या रूखे सूखे पहाड़ हैं, ये बहुत घने जंगल हैं। ओह दोस्तों, आई होप आप फील कर पा रहे हो कि यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कट हो चुके हैं पूरी दुनिया से। और घना जंगल और बहुत सारी फ्लोरा फाउना के बीच में है, बहुत सारी चिड़ियाओं के बीच में है, वाइल्ड लाइफ के बीच में है। लास्ट टाइम सामने वाला जो फॉरेस्ट है यहीं पे ही किल हुआ था। इसके पीछे जो थोड़ा रतवा ढाब है उसके वहाँ पर, यहाँ से होगा 10 किलोमीटर दूर। ये सामने वाले फॉरेस्ट में काफ़ी टाइगर हैं। तो वो एक विलेजर थी जो घास लेने गई थी तो उसको किल कर दिया था। फ़ोटो तो मैं नहीं दिखाया, लोगों ने मुझे, गांव के लोगों ने मुझे दिखाए थे फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो तो वो वायरल हो गया था और बहुत बुरी तरह किल हुआ था वो। एक बर्ड ये रही सामने। अब मुझे थोड़ा सा अनसेफ फील हो रहा है अब, क्योंकि हमारा जो होम स्टे है वहाँ तक हमारे चिल्लाने की आवाज़ नहीं जाएगी, ना वो लोग देख पाएंगे। वो इस चट्टान के इस तरफ है। तो मैंने धर्मेंद्र भाई को बोला है कि थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा इस पूल को भी देख लेते हैं। कितना प्यारा पूल बना हुआ है यहाँ पे। इसमें काफ़ी मछलियाँ होंगी। ये देखो मछलियाँ हैं, थोड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो मज़े आ रहे हैं भाई मछलियों के। ये पूल टाइप बना हुआ है, रिज़र्व हो रखा है पूरा। ये देखो इस तरफ से पानी आ रहा है। कुछ नदी उस तरफ है, जो मंडल मेन रिवर उस तरफ बह रही है, वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि होता क्या है, टाइगर इन झाड़ी में बैठा होगा तो कुछ कह नहीं सकते। किसको क्या पता भाई, ये पूरा घना जंगल है, क्या पता कहाँ बैठा है। तो वहाँ से जंप मारेगा 2 मिनट में खा जाएगा हमें, और पता भी नहीं चलेगा किसी को। धर्मेंद्र भाई, जो वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है, जल्दी कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, है ना, क्योंकि अब हम आ गए गेस्ट हाउस से दूर। चलो, ये है भाई नदी। ये देखो यहाँ है नहाने लायक। यहाँ तो, यहाँ मेरी मतलब मेरे छाती तक आएगा, इतना गहरा है यहाँ पे। फ्लो भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव है। और ये देखो फिर आगे निकल जा रही है मंडल रिवर। यहाँ पे 3-4 नदियाँ हैं मेन। एक तो सोना नदी है, मंडल है, प्लेन है, एक हल्दूपुराव के पास जा रही है जो सोना नदी। तो
जब आप सोना नदी के बारे में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, इनकी वेबसाइट विजिट, तो आपको बहुत चीज़ें मालूम पड़ेंगी। चिड़ियाएँ तो भाई इतनी जा रही है ना यहाँ से उड़ती हुई, इसके ऊपर फ्लो कर रही है। एक तो वहाँ पत्थर पे बैठी है, उड़ गई भाई, देखते ही वो पहुँच गई वहाँ पे गोरी। तो भाई ये नदी है ना, ये एक फैल के चल रही है, स्ट्रीम अलग अलग जा रही है। एक स्ट्रीम यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे जैसे पानी जमा हो गया, एक पुल बन गया, फिर धीरे धीरे आगे को पानी निकल जा रहा है पत्थर से। और यहाँ पर तो जन्नत है ये मछलियों के लिए। मछलियों को चाहिए क्या, इस तरह का कोना ढूंढती है मछलियाँ। ये देखो बराबर में पेड़ और चट्टान। चलो वापस चलते हैं अपने गेस्ट हाउस में, होम स्टे में। देखते हैं हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने पराठे की जर्नी कहाँ तक पहुँचाई। भूख भी लग रही है भाई, 11 बज गया एग्जैक्ट। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उसको बोले हुए। कह रहा था कि बस उबल जाएंगे तो बना दूंगा।